ये हमारा जनरल बीम का असाइनमेंट कंप्लीट है। गुड इवनिंग माय क्लासमेट। तो जैसा कि आपको पता है कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में हमें असाइनमेंट मिला है। तो असाइनमेंट में हमें एक कोड लिखना था एंड वी कैन यूज एनी लैंग्वेज, मैटलैब, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। ओके, फॉर फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए जनरल बीम एंड देयर आर सम वेरिएबल्स. First is material property, second is cross section, third is beam type, and fourth is types of load. ठीक है, किस किस तरह के लोड लगे हैं। तो हमको ये सभी चीज़ें वेरिएबल्स में लेनी थी और हमको आउटपुट में डिफ्लेक्शन निकालना था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये कोड लिखा है मैटलैब में। कुछ स्टूडेंट ने पाइथन में लिखा होगा, कुछ स्टूडेंट ने सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में लिखा होगा, कुछ लोगों ने एक्सेल पे लिखा होगा। यू कैन यूज एनी टूल, ओके, बट रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस कोड को मैंने कैसे लिखा, ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, इसमें क्या आउटपुट वैल्यू है, क्या इनपुट वैल्यू है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपके पास मैटलैब है या नहीं। तो इफ यदि आपने मैटलैब इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, सो यू कैन गो क्रोम ब्राउजर एंड सर्च मैटलैब ऑनलाइन, ओके, एंड डायरेक्टली यू कैन साइन इन। ठीक है, राइट योर ईमेल आईडी, password, otherwise you can fulfill your detail, you can create your account like this. If you will click on the account, it will, you can write your email id and continue your account and sign in your account in MATLAB. But I have already account, so I will click on sign in and write my mail, enter password and sign in. It will take some time. Click open MATLAB online and now click open MATLAB online again. MATLAB is working and it will take some time to run. You can see the interface of MATLAB online version. Okay, and in this side, left side, having some files. These files will comes from your Google Drive. Okay, and this side having, this is your editor part. This is the front portion is your editor part, and below this having command window, and this portion having your workflow and workspace. No, there is workspace. Okay, so there is workspace, and you can see there is already one code. Okay, and if I will run it, ठीक है, it will show some value in this side and it will show some value in this side. ठीक है, there are some value in workspace and there are some value in this side. ठीक है, and it is command window. ओके, तो ये मेरा कोड है जो मैंने कभी मतलब एमटेक फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा था इन माय
design of concrete structure class. I will copy this code. Okay, I will select all and copy this code and write it. You can see in ऑनलाइन वर्जन में क्या है कि आपका ये जो फिगर है, फिगर इज शोइंग राइट साइड. ओके, ऑन योर ऑल इंटरफेस, all things available in the front of your eyes. बट ये मेरा ऑफलाइन वर्जन है जो मैंने मतलब डाउनलोड किया हुआ है. ठीक है, जो डाउनलोड, यदि तुम इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो 20 GB या 16 GB के आसपास की फाइल है. यू कैन इंस्टॉल इट. इट इज़ बेस्ट लैंग्वेज फॉर मी. मैक्सिमम काम मैं इसी पे ही करता हूँ. इफ आई विल रन दिस कोड, यू कैन सी इट विल open a prompt figure. Okay, you can see this is a PM interaction curve for a beam, for a column. Okay, so ये मैंने कभी असाइनमेंट किया था अपना एमटेक में, असाइनमेंट किया था फर्स्ट सेम में. तो ये तब का है. तो ये कोड मैंने आपको इस पे इसलिए बताया कि इसका इंटरफेस जो ऑफलाइन वाले वर्जन है, ये ऑफलाइन वर्जन का इंटरफेस है, और जो आपका ऑनलाइन वाला वर्जन है ये आपके ऑनलाइन वर्जन का इंटरफेस है. तुम्हें मोस्टली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: एडिटर, कमांड विंडो, वर्क स्पेस. ये 3 चीज़ हैं जो तुम्हारे रिजल्ट को बताएंगे तुम्हारा रिजल्ट सही है या नहीं है, कैसे टेस्ट करना है, वर्क कर रहा है प्रोग्राम, नहीं कर रहा है वो कैसे करना है. ये सब चीज़ें तुम्हें देखनी है. तो अब मैं अपने पुराने इस कोड को पूरे को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया है. ठीक है, तो मैं यहाँ से तुमको बताना शुरू करूंगा. देखो, इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैटलैब पे आपको कैसे कोड लिखना है. यहाँ कल को आप मुझसे पूछोगे कि भाई कैसे कैसे, मतलब मेरे को यहाँ पे डाउट है जो भी है, तो आई थिंक इस वीडियो को देख के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो से सभी का काम हो जाए और इससे मेरा भी टाइम बच जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने जो इसमें कमांड, ये 3 जो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 है, इसको मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ. यहाँ पे करके स्पेस कर सकता हूँ, डबल स्पेस, और यहाँ पे करके भी क्लोज ऑल पे करके भी यहाँ पे भी डबल स्पेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, या इसको तुम सिंगल सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट. जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे नीचे लाइन 17 में मैंने यहाँ पे एच करके इनपुट, इस लाइन में 2 इनपुट हैं, एक बी भी इनपुट इसी लाइन में और एच भी इसी लाइन में इनपुट है. ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जा रही है जहाँ पे सेमी कोलन का सिंबल है, तो उसके बाद दूसरी लाइन के लिए इनपुट है. ठीक है, तो इट विल वर्क. ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि तुमको एक ही लाइन में लिखना है, मतलब एक लाइन में एक ही कमांड लिखनी है. लिख सकते हो मल्टीपल कमांड, डजेंट मैटर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे CLC क्लियर ऑल करके मैं स्टार्टिंग का पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, स्टार्टिंग की 5 लाइन, कंट्रोल C, एंड इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ ताकि मैं इसको आराम से आपको बता सकूँ. देखो, यदि तुम CLC क्लियर, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले इन 2 लाइन को सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है, और इसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देता हूँ. यहाँ तो मैं इसको हाथों से टाइप कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं सीधे हाथ के बजाय इस पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर की साइड, कमेंट, इस पे क्लिक करके इसको कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि मैंने इन दोनों कमांड को ऑफ कर दिया है. ठीक है, ये जो मेरा कोड है उसमें से मैंने इसको ऑफ कर दिया है. तो ये ऑफ वाला आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि किसी कमांड को ऑफ क्या करना है, कैसे करना है, किसी कमांड को कैसे ऑफ करना है और इसका मतलब क्या होता है, वो मैं तुमको अभी बताता हूँ. अब एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको डिलीट ही कर देता हूँ, कट कर देता हूँ. अब यहाँ पे CLC क्लियर एंड क्लोज ऑल लिखा हुआ है. यदि मैं ये 3 वर्ड लिखता हूँ और इसको लिखने के बाद इसको रन करता हूँ, तो रन करने पे क्या होगा, जो कमांड विंडो में जो भी लिखा हुआ है और जो वर्क स्पेस में जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लोज हो गया. ठीक है, इससे ये क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यदि आपका कोई कोड पहले से रन हो रहा है, ठीक है, यदि आपका कोड पहले से कोई रन हो रहा है,
तो जो कमांड विंडो वाली वैल्यू है और जो वर्क स्पेस वाली वैल्यू है, यदि कोड पहले से रन हो रहा है तो वो रन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो कोड क्लोज हो जाएगा। और जो ये वाली कमांड की और जो वर्क स्पेस की वैल्यू है वो सब क्लियर हो जाएंगी, है नी, क्लोज हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ये मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी जो मैंने मैटलैब में कोड लिखा था, किया था। मैंने क्या हुआ था कि मैंने ये तीनों नहीं लिखे थे, मैंने सीधे कोड लिख दिया था। और कोड लिखने के बाद जब मैंने उसको रन किया, फिर दोबारा रन किया, तो वो पूरी तरह से हैंग ही हो गया था। मतलब वो बिल्कुल, फिर वो मतलब वो रुका ही नहीं रन होते होते। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उसमें प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम क्लोज ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, वो एक्सपर्ट था, उसको मैटलैब बहुत अच्छे से आता था। उसने उसके नीचे क्लियर ऑल लिखा, क्लोज ऑल लिखा, उसके बाद उसने दोबारा से उसको रन किया, तब जाके वो रन हुआ, तब जाके वो वर्क किया। ठीक है, वो मल्टीपल साइकिल में भी जा सकता है तुम्हारे, यदि तुम ये 3 कमांड नहीं लिखते हो, 3 लाइन नहीं लिखते हो, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मोस्टली ज्यादातर लोग क्लियर को नहीं लिखते, सी एल सी एंड क्लोज ऑल लिख देते हैं, सी एल सी क्लियर ऑल लिख देते हैं। मोस्टली कोई सी एल सी ऑल भी लिख सकता है, बट आई थिंक मैं प्रीफर करूंगा कि आप इन तीनों को याद रखो। कभी भी मैटलैब में कोड लिख रहे हो तो इन तीनों को जरूर लिखो। ठीक है, इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि जो अभी मैंने कैंसिल आउट किया था कंट्रोल जेड करके, ये अब देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है कि मैं नीचे वाली लाइन को कट कर देता हूँ और परसेंटेज के सिंबल को भी हटा देता हूँ। तो व्हाट हैपन, तो पहले तो ये वही वाली लाइन हो गई सेम टू सेम जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इस कोड को यदि रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, कमांड विंडो में कुछ शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? वो शो हो रहा है जो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वाई? बिकॉज आई हैव यूज ए कमांड। ये क्या है? डिस्प्ले, DISP। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला कोड का मतलब कि जो CLC क्लियर ऑल के बाद जो है पहला है कि यदि हम किसी चीज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, आई वेंट टू डिस्प्ले एनीथिंग। ठीक है, तो और मैं डिस्प्ले में क्या लिखोगे तुम? डिस्प्ले में कोई भी नंबर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी लिखो। वो आपका डिस्प्ले होगा किसमें? कमांड विंडो में। ठीक है, इट विल डिस्प्ले ऑन योर कमांड विंडो। ठीक है, कमांड विंडो में डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले कब होगा? इसकी कंडीशन होगी कि मतलब DISP लिखोगे आप, फिर ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर सिंपल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी हो वो डिस्प्ले होगी। यदि मैं यहाँ से कोमा हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रेड रेड हो जाएगा, जो कि ये शो करता है कि आपका यहाँ पे जो लाइन है डिस्प्ले वाली, जो आप कमांड यूज कर रहे हो, या डिस्प्ले वाला जो भी तुम कमांड लिख रहे हो, उसमें कुछ एरर है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तभी ये वर्क करेगा। यदि आप इस पूरे के पूरे पोर्शन को हटा देते हो, कोई भी कॉमा यूज नहीं करते हो, तो इस तरह से ब्लैक में आएगा। और ब्लैक में आएगा यदि आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो इट विल नॉट शो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एरर बताएगा, सीधे बता रहा है यहाँ पे डिस्प्ले वाली लाइन में, लाइन 4 में एरर है। ठीक है, तो इसके आगे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, सिंगल कॉमा। ठीक है, सो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तब जाके ये रन होगा। जब तक ये ब्लू कलर का नहीं होता, ग्रीन कलर का नहीं होता, ठीक है, इसका रंग चेंज नहीं होता। तो ये तरीका है। और सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले के आगे इस कोमे को हटा, मतलब कि जैसे कि सपोज करो मैं ये जो पीछे सेमी कोलन लगा हुआ है इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये, इससे क्या होता है? इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता कोमा हटाने से। फर्क इतना पड़ता है कि आप कुछ वैल्यू जो है आपकी कमांड विंडो में शो होंगी। जैसे कि लिखा मैंने x = 5। ठीक है, और इसके पीछे मैंने ये कोमा नहीं लगाया, ये वाला से वो सेमी कोलन नहीं लगाया, इसको मैंने नहीं लगाया। तो यदि मैं इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पे x = 5 इस तरह से शो करेगा। बट यदि आपको कमांड विंडो में नहीं दिखाना है तो इसको आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी वो कमांड विंडो से हटेगा। इट इज लाइक मतलब कि आपकी कोई कैलकुलेशन हो रही है और आप उस कैलकुलेशन को कमांड विंडो में नहीं दिखाना चाहते, तो आपको पीछे सिंबल यूज करना होता है। अलग अलग होता है, कहीं पे सिंगल डॉट होता है किसी लैंग्वेज में, तो कहीं पे सेमी कोलन होता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले का समझ में आ गया। ठीक है, डिस्प्ले कमांड कैसे यूज करनी है? सिंपल DISP लिखना है और उसमें एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हमारा जो लिखा हुआ था कंट्रोल जेड, ये। और इसको रन करते हो तो रन करने के बाद यहाँ पे कमांड विंडो में वो वैल्यू शो होगी। ठीक है,
अब अब यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज का सिंबल यूज किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज किया था। सपोज करो यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर से यहाँ पे क्रॉस है, परसेंटेज क्रॉस करने के इस पे क्लिक करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो ये दोनों की दोनों लाइन दोनों की दोनों जो सेंटेंस है कोमे के अंदर लिखे हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे कमांड विंडो में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो कमांड विंडो में शो हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी 4 लाइन है इट विल नॉट शो या इन कमांड विंडो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये कमांड विंडो में आए, तो मैं इसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। तो और इसके बाद इसको रन करूंगा, तो ये वाली जो लाइन 4 है वो कमांड विंडो में शो नहीं होगी। वाई, क्यों नहीं होगी? देखो, यदि आप ये परसेंटेज का सिंबल यूज करते हो तो परसेंटेज का सिंबल ये बताता है कि मतलब आपकी जो कोड है, कोड के जिस लाइन के आगे परसेंटेज का सिंबल लगाया गया है वो लाइन तुम्हारे कोड का जो एडिटर है उसमें तो शो होगा, ठीक है। बट जो तुम्हारा कोड रन हो रहा है उसमें रन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि वो उस पोर्शन को छोड़ देगा, तो उस पोर्शन को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए जहां पे भी तुम किसी चीज को क्लोज करना चाहते हो तो तुम सीधे इस वाले सिंबल को, परसेंटेज वाले सिंबल को यूज कर सकते हो। या तुम कहीं पे कुछ गाइड करना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, तो उस लाइन को ऐसे परसेंटेज वाले सिंबल के साथ लिख सकते हो। पर यदि मैं 2% के सिंबल लगाता हूँ तो क्या होता है, यदि आप 2% के सिंबल लगाते हो और स्पेस करते हो तो जो बाद का पोर्शन है वो डार्क हो जाएगा और इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन शो करती है कि यहाँ से, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला वो अलग शो हो, मतलब कोड में साफ दिखाई दे कि ये पोर्शन अलग लिखा हुआ है, ये पोर्शन अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के लिए हम डबल परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं, बट इसका कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम नहीं भी करोगे तो भी वही रहता है, ठीक है। ये तुम्हारे कोड को रन करने में कोई अलग अलग सेपरेट रन नहीं करता, रन पूरा कोड एक साथ ही होगा, ठीक है। पूरा प्रोग्राम एक साथ ही रन होगा। तो ये तो हो गया आपका सिंपल बताने के लिए कि भाई क्या किस तरह से यदि आप परसेंटेज का सिंबल लगा के कुछ भी गाइड के लिए या कुछ भी कोड में डिटेल में बताने के लिए लिख सकते हो। डबल परसेंटेज के लिए, डबल परसेंटेज तुम जब लिख सकते हो जब तुम कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हो, ठीक है, अपने कोड में कुछ भी जो तुम्हारा टाइटल है कुछ भी लिखना चाह रहे हो। बट CLC एंड क्लियर ऑल क्लोज ऑल आपको इसलिए करना पड़ेगा कि आपको पुराने सभी कोड अपने बंद करने हैं, क्लोज करने हैं, उसके लिए हो गया। अब आते हैं मेन चीज पे, अपने प्रोग्राम पे, अपने जो हमारा असाइनमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी, मैं आपको बताता हूँ थ्रू ऑन नोटपैड, ठीक है। तो सपोज करो एक बीम है और आई वेंट टू एनालाइज दिस बीम, ठीक है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इसमें एक सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो मेरे को इस बीम का एनालिसिस करना है, तो मेरे को क्या चाहिए सबसे पहले, ठीक है। किसी बीम का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए बेंडिंग मोमेंट m, ठीक है। और दूसरा उसमें चाहिए आपको या फिर मोस्टली बेंडिंग मोमेंट ही चाहिए, शेयर फोर्स भी बेंडिंग मोमेंट से निकाल सकते हो, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएट करके। तो आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कब होगा, जब इस पे कहीं पे कुछ लोड वगैरह लगा होगा, ठीक है, कुछ भी लोड लगाओ, ठीक है। और उससे पहले मेरे को चाहिए कि मतलब मेरा बीम कैसा है, कैसी सपोर्ट है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट m निकालने के लिए, m के लिए आपको चाहिए एक तो l लेंथ, ठीक है, जो इस बीम की लेंथ होगी l। और दूसरा आपको चाहिए, ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, l के, और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा, वेट के, W के। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको ये दो चीज वैल्यू चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट जब निकलेगा जब तुम्हारे पास लोड की वैल्यू होगी और लेंथ की वैल्यू होगी। तो आपकी ये बीम है और आपकी यहाँ पे सपोर्ट लगी हुई है, आपको यदि इसकी लेंथ पता है L, और आपको यदि इसके ऊपर लोड लग रहा है वो पता है,
तो यू कैन फाइंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हो, WL/4। ठीक है, तो और जब यदि आपको निकालना हो डिफ्लेक्शन, यदि आपको निकालना हो डिफ्लेक्शन निकालना हो डी, तो डी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? यदि मैं डबल इंटीग्रेशन वाले मेथड की बात करूं तो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आएगा? ई आई इक्वल टू एम, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यही होता है। तो ये एम एक्स होगा आपका, मोस्टली एम वाई होता है, एम एक्स नहीं एम वाई होगा। ठीक है, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट होगा। इसके लिए आपको आई की वैल्यू चाहिए और इसके लिए आपको ई की वैल्यू चाहिए। तो फाइनली हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है डिफ्लेक्शन। यदि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स चाहिए होता तो हमें ई आई की वैल्यू नहीं चाहिए थी, डी चाहिए था। और डी आपका डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है आपका ई पे, आई पे, और मोमेंट आपका डिपेंड करता है तुम्हारा डब्ल्यू पे। ठीक है, और दूसरा आपका एल पे। तो ये चार वेरिएबल हो गए आपके। यदि आपको इन चार वेरिएबल की वैल्यू पता है तो यू कैन फाइंड योर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस कोड में हमने यही किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको क्लोज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने लेंथ और क्या कहते हैं आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया है। डिफाइन नहीं किया, इनपुट में वैल्यू रखी है। तो देखो, कोई प्रोग्राम तब होगा जब हम प्रोग्राम का हमारा जो आउटपुट है, जो हमारी कुछ उसमें इनपुट वैल्यू दी जाए। दो तरीके हैं कोड लिखने के। जैसे कि मेरे पास दो ऑप्शन है कोड लिखने के, आई वांट टू राइट ए कोड, और मैं ये चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट खुद ही लिख रहा हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया इसको, फिर बाद में इसको मैंने रन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क स्पेस में आ जाएगा एक ऑप्शन आपका 1 by 1 का, मैट्रिक्स तो नहीं कह सकते इसको, तो एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जो आपका क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू 10 है। यहाँ पे आप अपना वर्क स्पेस में देख सकते हो। बट यदि मैं इसके पीछे से कोमा हटा के इसको रन करता हूँ तो यही वैल्यू आपकी यहाँ पे दिखेगी कमांड विंडो में, एक्स इक्वल टू 10। बट आई वेंट डेट की एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू एंटर, नहीं एक्स इक्वल टू क्या, इनपुट, INPUT, इनपुट ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, उसके बाद फिर सेमी कोलन। ठीक है, इसके बाद लिखता हूं मैं एक्स क्या है, नंबर ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, इसके बाद इसको पूरी तरह से इस तरह लिखता हूं। ठीक है, एंड आई विल रन इट। तो यहाँ पे आप कमांड विंडो में चेक करोगे, यहाँ पे आ रहा है नंबर्स। पिछले कोड में मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें इसमें लिखा हुआ मैंने एल इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में एंटर बीम लेंथ एल। ठीक है, उसके बाद क्या है ब्रैकेट के अंदर मीटर, मतलब कि मीटर एम शो कर रहा है, आप मीटर में लेंथ मीटर में लिखनी है। एल शो कर रहा है मतलब कि एल सिंबल है लेंथ। ठीक है, एल सिंबल है जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही शो किया हुआ है। ठीक है, और एंटर बीम लेंथ ये आपके कहाँ पे शो होगी, जब आप इसको रन करोगे तो इट विल शो इन योर कमांड विंडो। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखा रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, 10 ऐड करता हूँ, एंटर दबा देता हूँ तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे 13 दबा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 13 हो जाएगा वर्क स्पेस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो इनपुट वाली कमांड होती है। इनपुट मतलब कि जो भी आप इनपुट के बाद ब्रैकेट एक्स जो है तुम्हारा वेरिएबल है, मतलब कि ये तुम्हारा वेरिएबल है, एक्स मेरा वेरिएबल है। ठीक है, जो वेरी करेगा, कितना भी वेरी कर सकता है, मेरे पे डिपेंड करता है आई कि मैं कितना वेरी, मतलब कितनी उसकी वैल्यू लेना चाहता हूँ। कि मतलब कि वेरी नहीं कर रहा, मतलब कि ये वेरिएबल तो नहीं, मतलब कि एक तरह से ये कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि कांस्टेंट टर्म है जो अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, कि मतलब कितना इसको आपको, इसकी वैल्यू आपको कितनी चाहिए। यू कैन डिसाइड एनी टाइम एनीथिंग इन योर कमांड विंडो। ऐसा नहीं कि मतलब मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। तो यही तो कोड होता है कि मतलब कि आप कुछ भी रैंड तुमने इनपुट में कुछ भी डाल सकते हो। तो यही वही है, इनपुट में आप कुछ भी डालो। ठीक है, इनपुट में आप क्या है, इनपुट में आप कुछ भी वैल्यू ऐड करो, वो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली वहां पे चली जाएगी। ठीक है, तो लाइक के जैसे पेटीएम में आप 100 रुपये डाल रहे हो तो 100 रुपये ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब कि यदि ऊपर से किसी ने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं इसमें मैक्सिमम, मतलब कि इसमें लिमिट है कि एक बार में 100 ही जा सकते हैं, तो फिर वो 100 ही जाएंगे एक बार में। बट मोस्टली उन्होंने इनपुट में इसी तरह से वेरिएबल, मतलब इसी तरह से वैल्यू लिखी हुई है कि आप कुछ भी डाल सकते हो तो वही चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में नंबर्स, उसके बाद कोलन का सिंबल ये आएगा, डबल डॉट सिंबल जो आपका कोलन होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसको आपको लिखना है, इस बात को याद रखना, इसको आपको हमेशा सिंगल वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है और सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इट इज कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला इनपुट वाली कमांड आपको समझ में आ गई। एल इक्वल टू, एल क्या है, एल हमारी लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लेंथ ही डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी बीम की लेंथ कितनी है। ठीक है, मेरी बीम की लेंथ है इनपुट एंटर बीम लेंथ एल इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे कोमा लगा के स्पेस करना जरूरी है। स्पेस करोगे तभी वो इस वाली मतलब यहाँ पे उस वैल्यू को लिखेगा। ठीक है, डजन मीन मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इससे चिपक के आ जाएगा बिल्कुल। मतलब इनके ये क्या कहते हैं, इससे जस्ट बाद में आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा यदि आप कोमा मतलब वो नहीं करते हो तो। इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये इसमें राइट राइट क्लिक किया इसमें ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं है तो उसका फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। कोमा के अंदर कुछ भी लिखोगे उसके बाद ये कोलन वाला सिंबल यूज करोगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको उस चीज को उसमें टाइप कर देगा आपका कमांड विंडो में। तो एल इक्वल टू इनपुट, ई इक्वल टू इनपुट, यदि मैं इसको पूरे को कंट्रोल सी करता हूँ और इसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मांग रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था एल इक्वल टू इनपुट एंटर बीम लेंथ। लेंथ मेरे को मीटर में लिखनी है, 4 मीटर मेरी बीम की लेंथ है, तो 4 एंटर किया। तो यहाँ पे इसके बाद क्या गया, एंटर यंग मॉडुलस, है नी। तो यंग मॉडुलस मेरा कितना होता है, 2 e⁻11। तो इन पास्कल, यूनिट हमें से यूनिट यहीं पे डिसाइड करनी होती है। ठीक है, पास्कल। तो यहाँ पे देखो ई की और एल की वैल्यू आ गई, 2 e⁻11 एल इक्वल टू 4 वर्क स्पेस में। ठीक है, तो इस तरह से ये इनपुट वाली कमांड होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारी लेंथ थी और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेटेरियल प्रॉपर्टी है। तो जो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम वेरी करा सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई इनपुट में और आपकी लेंथ हो गई इनपुट में। इसके बाद क्या आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था नोट पैड में कि आपको कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, तो आपने बताया था कि भाई, मतलब मैंने बताया था E I W L 4 चाहिए। तो ये तो हमने कर लिया। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको एल भी हमने कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पता, अब थर्ड नंबर पे आता है आपका आई। ठीक है, अब हम आई को लेते हैं कि हमारी आई की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने अलग से, मतलब इसको क्या किया, इसको थोड़ा समझना है तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि दो ऑप्शन है कि मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि डिस्प्ले वाला ऑप्शन था, डिस्प्ले में मैं चाहता था कि कुछ भी चीज मेरी डिस्प्ले हो किसमें, कमांड विंडो में। ठीक है, कमांड विंडो में वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, कमांड विंडो में आई मतलब कि, और उसके बाद दूसरा क्या है तुम्हारा, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि मतलब कि ये डबल परसेंटेज का सिंबल लगा के आप कोई सा भी हेडिंग लिख सकते हो। इसके बाद एल हो गया, ई हो गया। अब आता है बीम एंड क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी, ये मेरा मतलब ये हेडिंग हो गया। इसके बाद मैंने एफ प्रिंट एफ करके कमांड यूज की है। ठीक है, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। यदि आप इसको रन करते हो,
ठीक है। एल इक्वल टू 4 क्लिक किया, ई इक्वल टू कुछ भी एनीथिंग क्लिक कर दो, प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन, हनी प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन चॉइस, मतलब कि नॉन सेफ और डायरेक्ट आई, तुम इनमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हो, यहाँ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो एफ प्रिंट एफ यही बताएगा, मतलब कि तुम एक तरह से जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है ना, वही ऑप्शन है। ठीक है, बट ये ऐसे मतलब तुमको कुछ कंडीशंस, मतलब कुछ पूछना चाह रहा है तुमसे एफ प्रिंट एफ में, मतलब कि तुम कुछ प्रिंट करके उससे कह रहे हो कि मतलब कि तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, तो उस वैल्यू को तुम सेलेक्ट कर सकते हो जैसे, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि मतलब तुम उसमें एक तरह से ये डिस्प्ले वाली कमांड की तरह ही है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, तुम डिस्प्ले करके भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसमें मैं इन दोनों ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ, 7 8 9 वाले को बिल्कुल ही ऑफ कर देता हूँ, इन कमांड को। ठीक है, इन कमांड को ऑफ कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या, अब ये नीचे वाला पोर्शन बचा। ठीक है, तो यदि मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या बोला, बीम टाइप। ठीक है, बीम, ये क्या कहते हैं, ये वाला डिस्प्ले वाला ऑप्शन दिखा रहा है, ये सेकंड डिस्प्ले ऑप्शन हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन चोस नॉन सेफ और डायरेक्ट आई। ठीक है, अब मैंने इसको एफ प्रिंट एफ करके लिखा है, और इसको इससे नीचे मैंने डिस्प्ले में लिखा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे यदि मैं कर देता हूँ DISP, ठीक है, एंड आई विल कट इट एंड रन इट, सो इट विल बी सेम। ठीक है, ये रन हुआ भी है। सेक्शन टाइप 1 इक्वल टू एंटर। ठीक है, सेक्शन टाइप मैंने 1 लिखा है, एंटर। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो इसमें अब देखो, इस वाली लाइन में उस वाली लाइन में फर्क ही क्या है, सिमिलर ही, मतलब सिमिलर चीज है। ठीक है, तो तुम डिस्प्ले भी कर सकते हो, एफ प्रिंट एफ करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल जेड एफ प्रिंट एफ करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुमको केवल डिस्प्ले में उस वाले वैल्यू को दिखाना है कि भाई एफ प्रिंट एफ, इसको प्रिंट करो यहाँ पे, और इसके बाद उस चीज को दिखाओ कि भाई क्या चीज है। अब यहाँ पे जो सेव में जो इनपुट में सेक्शन टाइप 1 2 3 लिखा हुआ है, मेन चीज ये है। तो मैं तुम्हें केवल यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम इस पे मत जाना कि मैंने एफ प्रिंट एफ क्यों लिखा है या डिस्प्ले क्यों लिखा है। ठीक है, कि तुम यूज कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब देखो, मैंने यहाँ पे स्विच कमांड यूज की है, केस 1 केस 2 केस 3 बना के। वाई, बिकॉज ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा लगा मेरे को करने के लिए। बट तुम इसको इफ एंड एल्स वाली कमांड से भी कर सकते हो, बट आई विल प्रीफर दिस। क्यों, क्योंकि ऐसे केस में आपको थोड़ा पता चलेगा कि भाई तुमने केस 1 केस 2 ऐसे तुम एक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं आपको पूरे को बताता हूँ, केस में और इफ एल्स वाली कमांड में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, देखो। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंट्रोल ए कंट्रोल वी, तो ये सभी कमांड आपको डिस्प्ले वाली समझ में आ गई। इनपुट कमांड आपको समझ में आ गई, इनपुट में कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो जो आप चाहते हो कि तुम्हारी कमांड विंडो में शो। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई इसको क्लोज करने के लिए एनीथिंग एल्स एंटर। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद ये हमारा बीम क्रॉस सेक्शन वाली कमांड चल रही, बीम क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट चल रहा था। तो इसमें एफ प्रिंट एफ करके मैंने लिखा प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन चोस चोस नॉन सेव और डायरेक्ट आई। तुम डायरेक्ट आई या ए आई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है क्यों, क्योंकि मैं इसको केवल आपको गाइड करने के लिए बताना चाह रहा हूँ। डिस्प्ले में हमेशा वो चीजें लिखी जाती हैं जो तुम किसी को गाइड या सलाह देने वाले हो या किसी चीज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, एफ प्रिंट एफ में भी कि तुम चाहते हो कि ये चीज तुम्हारी कमांड विंडो में शो। ठीक है, प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन हनी चूज नॉन सेफ और डायरेक्ट आई। ठीक है, आई लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो।
तो उसके बाद ये डिस्प्ले में ऑप्शन में क्या देगा, उसके बाद डिस्प्ले में क्या आएगा कि रेक्टेंगल है, सर्किल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को पहले ऑफ कर देता हूँ। ये ऑन ऑफ वाला पता चल गया आपको, परसेंटेज का सिंबल हटाना है, वो ऊपर से लगाना है तो ऊपर से कर सकते हो, यहाँ से मैंने लगा दिया है। और जो मेरी ये इनपुट वाली वैल्यू थी, इनको भी मैं बंद कर देता हूँ कमांड को। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसमें केवल ये लाइन 12 और 13 वाला कोड ही, और जो ऊपर वाली लाइन है ये 4 5 ही रन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरल बीम डिफ्लेक्शन एनालिसिस टूल, बीम टाइप सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर फिक्स्ड बीम, जो कि लाइन 5 में लिखा हुआ है डिस्प्ले में। एफ प्रिंट एफ वाली कमांड की वैल्यू आ गई इसमें, जो इसने कमांड विंडो में है। बट यदि आप पता है, यदि आप एफ प्रिंट एफ वाली में पीछे स्लैश करके एन नहीं लगाओगे, इसमें स्लैश एन लगाना होता है। स्लैश एन का मतलब होता है कि मतलब आप यहाँ से लाइन चेंज कर रहे हो, ठीक है। स्लैश एन करके मतलब आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में स्विच करने के लिए स्लैश एन लगाना होता है। यदि आप इसको नहीं लगाओगे ना, तो एफ प्रिंट एफ के जस्ट बाद में ये चीज आ जाएगी। यदि मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन जो था, इसके जस्ट बाद ही ये चीज आ गई, ठीक है। आई के जस्ट बाद ही देखो, ये वन करके ये तुम्हारा ये वन रेक्टेंगल करके यहाँ पे मर्ज हो गया। तो इसके बाद इसके पास यहाँ पे हमें स्लैश एन करके लगाना जरूरी होता है, स्लैश एन करके लिखना जरूरी है, तभी ये लाइन चेंज करेगा। तो इसलिए एफ प्रिंट एफ में ये रहता है, डिस्प्ले में केवल तुमको वैल्यू बता देगा कि मतलब जो भी तुम्हें डिस्प्ले करना है वो भी, चाहो तो डिस्प्ले में इसको भी लिख सकते हो, बट वहां पे आपको स्लैश एन नहीं लगाना होगा। तो इट इज सिंपल कमांड, मतलब तुम यूज कर सकते हो केवल डिस्प्ले यूज करके। बट कोडिंग कहाँ से शुरू होती है, कोडिंग शुरू होती है यहाँ पे। देखो, जो डिस्प्ले है, एफ प्रिंट एफ है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो कोई भी मतलब कर सकता है, ये तो तुमको पता है कि भाई हाँ ये चीजें तुम आराम से कर सकते हो। कोड कहाँ से है, कोड आपका, यदि मैं इन दोनों को, इनको केवल डिस्प्ले, इस डिस्प्ले मतलब मैंने उनको इसलिए डिस्प्ले किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कमांड विंडो में शो हो, ऐसे गाइडेंस के लिए। अदरवाइज यदि तुम यदि तुम उनको खुद समझते हो, जैसे कि तुम्हारा कोड है तुम्हें खुद पता है, तो तुम उनको समझ सकते हो। बट यदि कोई दूसरा बंदा उस कोड को रन कर रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझाने के लिए आपको कमांड विंडो में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो एफ प्रिंट एफ में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके कि इसको कैसे ऐड करना है। जैसे कि आपने किसी सॉफ्टवेयर में या किसी ऐप में देखा कि भाई हाँ, कि मतलब कि आपको लिमिट है कि आपको किसी को 500 रुपये से, मतलब कि आप किसी को 500 रुपये सेंड करना चाह रहे हो, है नी। तो बताएगा कि आपको 500 रुपये सेंड करने हैं, तो कि मतलब तुम उस पर 500 रुपये क्लिक करते हो, गया कि 500 रुपये, यदि आप 500 रुपये क्लिक करके उसको रन करते हो तो बोलेगा इनसुफिशेंट बैलेंस, ठीक है। और यू कैन यूज, मतलब देयर इज मिनिमम लिमिट इज 1000, ओके, तो यू कैन सेंड मिनिमम 1000 रुपीज। तो वो क्या है, वो एफ प्रिंट एफ में करके ऐसे लिखा होता है कि मतलब कि यदि कोई एरर आ रही है कहीं पे, तो उस चीज को वो उसको प्रिंट कर दे वहां पे। ये लॉजिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो मेन कमांड है आपकी, वो है यहाँ से एस एच। एस एच क्या है, एस एच एक वेरिएबल है, ठीक है, या तुम्हारी एक इनपुट कांस्टेंट, इनपुट वैल्यू है, जो कि जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस एच लिखा हुआ है। इसके आगे में, एस एच के आगे परसेंटेज का सिंबल लगा के इसको लिख सकता हूँ सेक्शन, है नी, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन इनपुट लिख सकता हूँ, या भी सेक्शन टाइप लिख सकता हूँ, या सेक्शन शेप लिख सकता हूँ, SECTION, सेक्शन शेप, ठीक है। तो मेरे सेक्शन की जो भी शेप है, वो वो मतलब कि एस एच से डिनोट हो रही है, ठीक है। इसके आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, मतलब तुम्हें गाइड के लिए, SH इक्वल टू सेक्शन शेप, ठीक है। हाँ, ये तुम्हें बता रहा है कि एस एच डिनोट कर रहा है इसको। तो एस एच शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको एस एच लिख दिया है। यहाँ पे मैं एस एच की जगह सेक्शन शेप भी लिख सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को इसके बीच में ऐसे यहाँ पे करके, ये जो एस है, एस के आगे मैं गैप नहीं यूज कर सकता, वहां पे मेरे को ये सिंबल यूज करना होगा, ठीक है।
तो एस एच इक्वल टू इनपुट, वही इनपुट वाली कमांड सेम टू सेम, सेक्शन टाइप 1 3 4 वो 1 2 3 सेमी को वो कोलन, और फिर सिंगल यूनिटेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, सिंपल वही वाली कमांड है। अब इस कमांड के बाद तुम्हें क्या करना है, स्विच एस एच, यहां से समझना है। इफ एल्स वाली कमांड में क्या होता है आपका कि, और स्विच कमांड में क्या होता है, दोनों सेम है। कोडिंग में यही है मेन चीज की, बहुत सारी चीजें सेम होती है बट हम उनको फिर भी अलग अलग यूज करते हैं, सिर्फ उनकी छोटी छोटी चीजें डिफरेंस होने की वजह से। जैसे कि अब मैंने क्या लिखा कि, मैंने लिखा कि भाई अब जैसे कि x इक्वल टू 5 है इफ, तो मैं चाहता हूं कि एस एच की वैल्यू क्या रहेगी, 1 है नी। और यदि इल्स अदरवाइज कितनी हो जाएगी, कि अदरवाइज कितनी हो जाएगी 2, एस एच इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार मैं थोड़ा मतलब साफ नहीं लिख रहा हूँ जल्दबाजी में। तो एस एच इक्वल टू 2 हो जाएगा अदरवाइज, इफ इल्स वाली कमांड में ये होता है। तो हमारी जो कमांड है, ये जोन सी कमांड हम यूज कर रहे हैं, कौन सी, इसमें स्विच वाली कमांड। अब स्विच कमांड में क्या होता है, स्विच कमांड में क्या आएगा, तो स्विच कमांड मतलब कि मेरे पास बहुत सारी इफ एंड इल्स वाली कमांड है। ठीक है, इफ एंड इल्स वाली कमांड है, जैसे कि मतलब कि फर्स्ट कमांड होगी उसमें भी इफ वाली कंडीशन यूज हो रही है, सेकंड कमांड में भी इफ वाली कंडीशन यूज हो रही है, थर्ड में भी इफ कमांड वाली कंडीशन यूज हो रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इतनी सारी चीजों को करने से अच्छा क्या करना जाए, कुछ ऐसे किया जाए, मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इजी हो जाए। तो इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे हम, केस। केस, केस के आगे कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली 1 2 3, केस ए, केस बी, केस सी, केस एक्स, केस वाई, के जेड, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो केस करके यूज कर लेते हैं। एक केस का मतलब क्या होता है, एक इफ एल्स वाली कमांड है नी। तो एक केस मतलब केस 1, केस 2, केस 3 इफ एल्स वाली कमांड के लिए यूज होता है, एक इफ एल्स वाली कमांड के लिए। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कहा स्विच करना है किसको, एस एच को, मतलब कि एस एच के ऊपर मेरे को बहुत सारी इफ एल्स वाली कमांड यूज करनी है बार बार। तो स्विच करने के साथ, स्विच के साथ यूज होता है केस, स्विच करना है मुझे विथ केस। ठीक है, तो केस, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 वैल्यू हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एस एच की। एस एच की वैल्यू रेक्टेंगल, सर्किल या ये कस्टम वैल्यू नहीं है, समझे। और 9, ये तो केवल डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में तुम्हें बताएगा। कोड शुरू है यहाँ से, एस एच से, एस एच इक्वल टू इनपुट, इनपुट में सेक्शन टाइप, ये भी एस एच की वैल्यू नहीं है। एस एच की वैल्यू वो है जो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, कहाँ पे लिखी जाएगी, ये क्या कहते हैं, कोलन के बाद, डबल डॉट वाले ये सिंबल के बाद। ठीक है, तो एस एच की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एस एच लिखा इक्वल टू इनपुट लिखा, इनपुट के अंदर यहाँ पे कोमा लगाया, कोमे से पहले मैं कुछ भी लिखूं डजेंट मैटर, उसके बाद जहाँ पे भी मैं कोलन वाला सिंबल लिखूंगा, उसके बाद जब कोमा को क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू, ये मैटर रखती है। ये मुझे क्या रखनी है, ये डिपेंड करता है, जैसे मैं स्विच करता हूँ, स्विच, स्विच करने के बाद जो केस रहेगा, केस के बाद यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यदि मैच करती है, क्योंकि मैं स्विच किसके लिए कर रहा हूँ, एस एच के लिए, एस एच के लिए मैं स्विच कर रहा हूँ। यदि ये वाली वैल्यू एस एच की, मतलब एस एच इक्वल टू एक्स होगा,
तो केस एक्स फॉलो होगा, समझे। और यदि केस में वाई कहाँ से, यदि मैं केस ए की बात कर रहा हूं, ठीक है, ए मतलब कि यदि एस एच की वैल्यू, ये जो एस एच है, ये जो एस एच है, एस एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ए होगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे ए लिखता हूं तो ही केस ए फॉलो होगा, समझे। तो इसीलिए इसको तुम्हें गाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस एच इक्वल टू इनपुट, इनपुट के बाद ये तुम्हारा कोमा लगाया, क्या कहते हैं इसे, इन्वर्टेड कोमा। इसके बाद क्या है, सेक्शन टाइप, ब्रैकेट के अंदर 1 या 2 या 3। तो 1/2/3 लिखने का यही रीजन है कि मतलब कि मैंने इस कोड में केस में 1 लिखा है, केस के साथ 2 लिखा है, केस के साथ 3 लिखा है। यदि तुम 1 2 या 3 इनमें से कुछ भी अदर टाइप करते हो ना, अदरवाइज वो लिख देगा इनवैलिड सेक्शन टाइप, अदरवाइज, ठीक है। स्विच वाली कमांड यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे अदरवाइज पे जाके खत्म होती है, समझे। तो 1 2 3 टाइप करोगे तो ये केस 1 को फॉलो करेगा, 1 करोगे तो 1 को फॉलो करेगा, केस 2 को फॉलो करेगा, 2 लिखने पर एस एच इक्वल टू 2, केस वो एस एच इक्वल टू 3 लिखने पर ये फॉलो करेगा केस 3। बट एस एच तो आपको कमांड विंडो में शो ही नहीं होगा ना, सिंपल सी बात तो ये है समझने की। देखो, अब मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी को ये कर रखा है, और मैं ऊपर की सारी इन कमांड को क्या करता हूँ, एस एच वाली को छोड़ देता हूँ, बाकी डिस्प्ले डिस्प्ले वाली इतनी कमांड है सबको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बेवजह की, तो इसको मैंने सबको ऑफ कर दिया कमांड को, ठीक है। सारी की सारी कमांड मैंने ऑफ कर दी है, समझे। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं केवल एस एच वाली कमांड को कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल इसको एंटर करूंगा। इसने पूछा है सेक्शन टाइप, सीधे सेक्शन टाइप पूछा है, वाई, क्योंकि एस एच वाली इनपुट वाली कमांड के अंदर सेक्शन टाइप ब्रैकेट के अंदर 1/2/3 लिखा हुआ है, समझे। इसने एस एच शो नहीं किया क्योंकि एस एच शॉर्ट फॉर्म में मैंने अपने केवल एडिटर में कोडिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। डजेंट मैटर एस एच क्या है, क्योंकि कमांड विंडो में केवल ये वही शो करेगा जो तुम दिखाना चाह रहे हो। तो सेक्शन टाइप 1 2 3, इस लाइन को समझ के कोई भी समझ जाएगा कि सेक्शन टाइप है, और सेक्शन टाइप में केवल 1 या 2 या 3 यही तुम सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि मैं इससे डिस्प्ले वाला ऑप्शन पहले ऑन कर देता हूँ और इसके बाद इसको रन करता हूँ, ठीक है। पहले सेक्शन टाइप इसमें वो मैं क्या कहते हैं 9 क्लिक कर देता हूँ तो सेक्शन टाइप, ठीक है, ये बता देगा एरर करके समथिंग, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो अब क्या आ रहा है, 1 = रेक्टेंगल, 2 = सर्किल, 3 = कस्टम, जो मैंने डिस्प्ले में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ऐसे गाइडेंस। तो तुम्हें गाइड दे रहा है कि कौन सा सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है। फिर मैंने लिख दिया सेक्शन टाइप 1 2 3। बट कायदे में इसके कमांड का ये वर्क कहाँ पे कर रहा है, एस एच के साथ, शॉर्ट फॉर्म के साथ, जो इनपुट में वैल्यू है वो यहाँ से हो रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 1 रेक्टेंगल, तो ये पूछेगा कि एंटर बी, बी क्या है तुम्हारा, वृत्त, जो आपकी मतलब सेक्शन की वृत्त है, मैं ये 200 कर देता हूँ। फिर एंटर एच इक्वल टू 400 कर देता हूँ, और इसके बाद ये यहाँ पे बी एच के बाद ई की और आई की वैल्यू यहाँ पे वर्क स्पेस में शो करेगा, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मतलब स्विच कमांड कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी कोई इनपुट वाली वैल्यू रहेगी एस एस इक्वल टू इनपुट, इनपुट में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे नोट पैड में अच्छे से बताया, ठीक है। तो क्या कहते हैं एस एच कोई भी वैल्यू रहेगी, है नी, एस एच इक्वल टू इनपुट रहेगा, और इनपुट के अंदर कोमा के अंदर और डबल डॉट लगाने के क्या कहते हैं कोलन के आगे जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तुम, वो वैल्यू तुम्हारी ये वाली वैल्यू किसके साथ, स्विच एस एच के केस, केस के साथ जो वैल्यू है
केस की जो जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, इस वाली वैल्यू के साथ जो यहाँ पे तुम लिखोगे एस एच में इनपुट के साथ। ठीक है, यहाँ वाली वैल्यू 1 2 3 4। तो अब आते हैं बात केस की। देखो, हर केस में एक इफ एंड इल्स वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हें नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है। केस 1 में है बी इक्वल टू इनपुट एंटर द विड्थ, एच इक्वल टू इनपुट एंटर द हाइट। सिंपल सा रूल लिखा हुआ है, वही वाली इनपुट वाली कमांड केस 1 में। यदि केस केस के बाद तुम यदि एस एच इक्वल टू इन सेक्शन टाइप में 1 सेलेक्ट करते हो तो ये केस 1 को फॉलो करेगा। इसमें इनपुट की 2 कमांड पहले से दी हुई है। ठीक है, यदि केस 2 सेलेक्ट करते हो तो इनपुट में एक कमांड दी हुई है जो एंटर द रेडियस आर इन मीटर, जो आपको वो लिखनी है। ठीक है, केस 3 में क्या दिया हुआ है आपको? 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ए इनपुट एंटर द एरिया और आई इनपुट एंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यदि आप केस 3 सेलेक्ट करते हो तो यदि आप केस 3 सेलेक्ट करते हो तो ठीक है। अदरवाइज इनवैलिड सेक्शन टाइप, समझे? अदरवाइज ये क्या बताएगा? इनवैलिड सेक्शन टाइप। ठीक है, एरर इनवैलिड सेक्शन टाइप। ठीक है, तो इसको एक बार फिर रन करके देखते हैं इस वाली कमांड को। अब हम इसकी एफ प्रिंट एफ वाले ऑप्शन को भी यहाँ से कर देते हैं, तो रन इट। तो ये बताएगा प्रो। अब मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ? 4 टाइप करता हूँ। तो एरर यूजिंग इनवैलिड सेक्शन टाइप, देखो एरर यूजिंग लाइन 26, लाइन 26 यूज करने में एरर बता रहा है इनवैलिड सेक्शन टाइप। ठीक है, इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो अदरवाइज ये क्या बताएगा? तुम यहाँ पे इसको इनपुट वाली कमांड लिख सकते हो, ऐसे इनपुट वाली कमांड भी लिख सकते हो, या प्रिंट भी लिख सकते हो, या फिर तुम लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, DIS वो डिस्प्ले P। ठीक है, मैं यहाँ के बजाय यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, DISP। ठीक है, रन एंड क्लिक फॉर। तो इनवैलिड सेक्शन टाइप। ठीक है, यहाँ पे एरर के सिंबल के बजाय DISP लिख सकते हो आप, वो तो क्या बता देगा नीचे? इनवैलिड सेक्शन टाइप। ठीक है, तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक जो है, जो मैंने तुमको फाइल सेंड की है उसमें आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बीम का क्रॉस सेक्शन कैसे स्विच करना है, कैसे मतलब अलग अलग केस में यूज करना है। तो इसमें केस 1 फॉलो होगा। यदि आप SH वाली कमांड में इसमें सेक्शन टाइप में 1 सेलेक्ट करते हो तो ये आएगा, ये आएगा। देखा, ये मैंने बता दिया कि यदि यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो सेक्शन इनपुट में जो वैल्यू आप डालोगे वो इसके साथ मैच करनी चाहिए। यदि इसके साथ मैच नहीं करेगा तो ये इनवैलिड सेक्शन टाइप बता देगा। ठीक है, अदरवाइज करके हमने वो भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या है? एंड। देखो, यदि आप किसी भी लूप को या किसी भी मतलब किसी भी इफ एल्स वाली किसी भी कमांड को, इन सब को लूप को यूज करते हो तो आपको लास्ट में एंड जरूर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्विच वाला ऑप्शन यूज किया था। ये स्विच एक तरह का लूप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्विच कर रहा है, केस 1 पे जा रहा है, कभी केस 2 पे जा रहा है, कभी केस 3 पे जा रहा है, कभी केस 4 पे जा रहा है, उसके बाद ये एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको एंड करना जरूरी है। तो एंड, इसके बाद एंड एंड लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या आता है? बीम सपोर्ट कंडीशन। सिंपल वही कमांड एफ प्रिंट एफ कैन, और क्या कहते हैं, डिस्प्ले कमांड जो भी है। तो एफ प्रिंट एफ में तुमको पता ही है स्लैश एन करके लिखना जरूरी होता है लाइन को स्विच करने के लिए, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए। तो एफ प्रिंट एफ करके कमांड है। सिंपली ये बोल रहा है कि देखो, वो बीम की सपोर्ट के लिए मैंने शो किया है इसमें वही सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बीम क्रॉस सेक्शन के लिए, वही एफ प्रिंट एफ करके वो सेक्शन बीम टाइप, एफ प्रिंट एफ 1 सिंपली सपोर्टेड, एफ प्रिंट एफ 2 कैंटिलीवर, एफ प्रिंट एफ हनी फिक्स्ड। तो अब आपको क्या होगा? अब आपके, यदि मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एंड सेम टू सेम वही है, सारी कमांडें एक ही जैसी है, कुछ भी कंट्रोल Z करना है।
कंट्रोल भी। अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो कमांड विंडो में क्या बताएगा, सेक्शन बीम टाइप। ठीक है, सेक्शन बीम टाइप बोला इसने, 1 2 3 करके बता रहा है कि भाई यहाँ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर। ठीक है, ये बता रहा है। एंटर चॉइस, किसी वन को चॉइस करो, चूज करो। चूज कोई, यानी वन कोई भी तुम्हें चूज करना है। मैंने वन चूज किया, एंटर कर दिया। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, वर्क स्पेस में BC = 1। ठीक है, वर्क स्पेस से चीजें पता चल जाती हैं कि तुम्हारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये मैटर रखता है। तो BC = 1 बता रहा है। BC इनपुट में क्या आया, 1 यहाँ से। तो ये 1 किसको शो करेगा, क्योंकि मैंने बी वो क्या कहते हैं, जो BC की वैल्यू है मैंने 1 लिखी है। ठीक है, इनपुट वाली वैल्यू जो है। तो एंटर चूज, चूज 1 2 3 4। ठीक है, सेम टू सेम वही जैसे उसमें चूज किया था। अब इसके बाद आता है कि अब यहां से कहानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपने बाउंड्री कंडीशन सेलेक्ट की, आपने बीम को सेलेक्ट कर लिया कि बीम 1 है, बीम 2 है, बीम 3 है। जिस तरह से मैंने अभी ये वाली चीज यूज की थी, स्विच SH करके, ऐसी मैं स्विच BC करके यूज करूंगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आप दे सकते हो स्विच BC। जहां पे मैं स्विच BC करके यूज करूंगा तो समझ जाओ मैं BC की कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। BC मतलब कि BC = 1 है, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। 1 है तो सिंपली सपोर्टेड वाले रूल लगेंगे, 2 है तो कैंटिलीवर वाले रूल लगाना चाहता हूँ, 3 है तो फिक्स वाले रूल लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो 1 2 3 इस तरह से करके मैं BC की वैल्यू सेलेक्ट करना चाहता हूँ, केवल 3 वैल्यू। तो सबसे पहले देखो समझते हैं नंबर ऑफ पॉइंट फॉर प्लॉटिंग। तो मैंने एक N की वैल्यू ली, जो कि बताता है कि मतलब कि मैं कितने पॉइंट को प्लॉट करना चाहता हूं। तो अब देखो कहानी यहां से शुरू होती है, बीम का एनालिसिस यहां से शुरू होता है कि मेरी एक बीम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे को L की वैल्यू पता है, E की वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, थोड़ा सही से लिख देते हैं यार, नहीं तो बोलेंगे कि यार क्या। तो L की वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, और E की वैल्यू मेरे को पता है, और मेरे को I की वैल्यू भी मेरे को पता है। ठीक है, ये तीन चीज की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई भाई। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लोड W। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन कि मेरी बीम सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है। तो अभी मैंने बाउंड्री कंडीशन भी दे दी। क्या था, जैसे कि मेरा SH था, इसी तरह से यहाँ पे कौन सा मैंने इसमें यूज किया है तुम्हारा, ये BC, बाउंड्री कंडीशन BC करके। तो BC की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, यहाँ पे समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, इनपुट में कुछ भी है, और इनपुट के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मैटर नहीं रखता। डबल डॉट लगा के जो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये यहाँ तो कितनी होनी सकती है, 1 2 3। इसको ABC करके कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि तुमने केस के बाद क्या लिखा है। केस के आगे तुमने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, जो केस के आगे लिखोगे वही तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज सेम होनी बहुत जरूरी है। तो चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम, N = 400, ये कहाँ से आया है। तो अब कहानी क्या है कि भाई बाउंड्री कंडीशन भी पता चल गई। अब बचा क्या, अब बचा केवल ड्रॉ बना, वो कैलकुलेशन, एंड उसके बाद क्या कहते हैं आपका प्लॉट। तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये बीम है, और आई डोंट नो कि मैंने इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन लगाया, यहाँ पे लगाया लोड, मतलब यहाँ पे लोड लगाया P1 P2, और यहाँ पे मैंने इसमें कहीं पे UDL लगा दिया है। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, वेयर। तो मैंने सोचा कि यार इस बीम को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ लेते हैं, यहाँ से 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 ऐसे ऐसे करके। तो इनकी वैल्यू जो है, ये जितने भी सेगमेंट है इनकी वैल्यू कितनी रहेगी, N। तो मैंने क्या किया, बीम को N छोटे छोटे सेक्शन में तोड़ दिया।
n इक्वल टू 200, 300, 400, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने तोड़ दिया, n इक्वल टू 400 में मैंने तोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने कमांड यूज की लाइन स्पेस करके, लाइन स्पेस। ठीक है, तो ये लाइन स्पेस करके मैंने कमांड यूज की, लाइन स्पेस। ठीक है, x इक्वल टू LIN स्पेस होगा शायद, लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस करके मैंने कमांड यूज की। ठीक है, इसमें क्या है, इस लाइन स्पेस में क्या होता है देखो, लाइन स्पेस मीन्स वेक्टर, एक वेक्टर होगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा और उस वेक्टर की वैल्यू लाइन स्पेस। ठीक है, एक तो होता है जीरोस करके, है नी, एक तो जीरोस करके होता है। ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स के लिए, और एक लाइन स्पेस करके होता है, ये होता है आपका वेक्टर के लिए। ठीक है, जीरोस करके आपका वेक्टर भी हो सकता है, ये जीरो वाला क्या है आपका वेक्टर भी हो सकता है, और आपका मैट्रिक्स भी हो सकता है। लाइन स्पेस वाला क्या रहेगा आपका मैट्रिक्स, मतलब कि एक वेक्टर ही रहेगा, और इसमें क्या है जीरो से लेके एल तक, है नी, पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, फिर उसमें नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कि एक लाइन स्पेस है, मतलब कि एक्स कोई एक फंक्शन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, और एंड पॉइंट क्या है एल, और बीच में 400 पॉइंट है। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 मीटर। ठीक है, और इसके बीच के जितने भी यहाँ पे जितने भी वैल्यू होगी, ये कितनी होगी 400। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे 402 हो जाएंगे टोटल पॉइंट। तो हमारे पास 402 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एन इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि मतलब कि मेरे को 400 पॉइंट, इतने पॉइंट हो जाएंगे। इसका मतलब कि मेरा जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा, यहाँ जो एन की वैल्यू है, मैं 400 पॉइंट पे इसको 400 पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन निकालूंगा, यहाँ पे भी, 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 टोटल 400 पॉइंट पे निकालूंगा। ठीक है, तो ये है, समझे। तो ये आपकी लाइन स्पेस वाली कमांड है। ठीक है, अब वाई टोटल की वैल्यू कितनी होगी, वाई टोटल। ठीक है, वाई टोटल, इसमें जो ये शो किया गया है, अभी मैंने बताया था जीरोस, तो वाई टोटल क्या है तुम्हारा, जो मतलब टोटल रिफ्लेक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरोस ब्रैकेट के अंदर साइज ऑफ एक्स, मतलब कि वाई की जो टोटल वैल्यू रहेंगी, वाई की जितनी भी टोटल वैल्यू है सभी, सभी का क्या है जीरोस, मतलब कि एक जीरोस मतलब एक वेक्टर या एक मैट्रिक्स। ठीक है, और उसमें कितनी जीरो है, साइज ऑफ एक्स, एक्स की जितनी वैल्यू होगी उतनी उसमें जीरो होंगी। अब देखो मैं इसको रन करके बताता हूँ। इसको कंट्रोल सी किया मैंने, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे एंटर करके, ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया, फिर मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, वन दबा दो, कुछ नहीं, लाइन स्पेस 0 LN एरर एल, अच्छा एल डिफाइन नहीं किया है, तो मैं ओवर वाले कोड को कट कर देता हूँ इसको पूरे को। ठीक है, और यहाँ भी डाल देता हूँ एल इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है निकल के तुम्हारा, नीचे कमांड विंडो में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इनपुट में कुछ भी वैल्यू नहीं है। एल इक्वल टू 4 मीटर, वर्क स्पेस में देखो एन इक्वल टू 400। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1/400, और वाई टोटल इक्वल टू 1/400। ठीक है, तो इसने जो तुम्हारी एक्स की वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट हो गए, यहाँ आपकी इधर 400 तक जाएगी लास्ट तक। ठीक है, उन्हें 4 मीटर तक जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना है 400, एन इक्वल टू टोटल पॉइंट, वो जीरो वाला एल वाला ऐड नहीं होगा, एन इक्वल टू टोटल पॉइंट। ठीक है, और इसी तरह से वाई को चेक करोगे, वाई में केवल 0 0 रहेगा,
0 0 0 0 0 0 0। अब पता है क्या है कि यदि हम कहीं पे भी लूप बनाते हैं ना, तो लूप वाली वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो उस वैल्यू को स्टोर करने से पहले हमेशा अक्सर जीरो वाला मैट्रिक्स बनाया जाता है। यदि आप कोई जीरो वाला मैट्रिक्स नहीं बनाओगे ना, तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो कहीं पे स्टोर नहीं होगी। इट इज लाइक ए स्टोर, मतलब कि एक तिजोरी है जो डाटा को कलेक्ट करके अपने पास ले लेगा, जो जीरो वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अभी जीरो है, बाद में जीरो। ये जीरो कैसे खत्म होती है देखो, इतना तुमको समझ में आ गया। लाइन स्पेस मतलब कि छोटे छोटे स्पेस में डिवाइड कर दिया डिस्टेंस के साथ, ठीक है, कितने एन पार्ट में, 1 से लेकर 4 मीटर को। उसके बाद जितनी ही एक्स की वैल्यू है, साइज एक्स, यदि हम साइज एक्स लिखेंगे तो एक्स के जितना साइज है, कितना साइज है एक्स का, 400। तो वाई का टोटल जो जीरो रहेंगे ना, वाई टोटल का जो जीरो वाला मैट्रिक्स है, उसका साइज भी उतना ही रहेगा जितना एक्स का साइज रहेगा। यदि एक्स एक मैट्रिक्स होता ना 4x4 का, तो ये वाई टोटल भी 4x4 का मैट्रिक्स ही होता। ठीक है, तो मतलब जो ये रहेगा वो ये रहेगा यदि हम साइज एक्स लिखते हैं, बट इसमें सारी वैल्यू जीरो रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, पॉइंट लोड कैलकुलेट। यदि मैं पॉइंट लोड लगा रहा हूँ तो क्या कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो हमने क्या किया था अभी तक, कि हमने अभी तक सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर ये सब डिसाइड कर लिया। उसके बाद डिसाइड करने के बाद ये सीधा, इसको डिसाइड करने के बाद जैसे कि हम बी सी इक्वल टू इनपुट में 1 डालते हैं, तो ये सीधा पहुंच जाएगा कोड यहाँ पे, स्विच वाली कमांड पे। कहाँ पहुंच जाएगा, स्विच वाली कमांड पे। ये वाला पोर्शन जो है आपका स्विच वाला, ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, इससे, बी सी बाउंड्री कंडीशन वाली कमांड से। ठीक है, इनपुट वाली कमांड से। तो बी सी इक्वल टू इनपुट में जितनी वैल्यू डालोगे सीधे यहाँ पहुंचा देगा आपको स्विच पे। स्विच मतलब कि स्विच बी सी मतलब केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तो इसके बाद क्या है आपका, ये उसके बाद आता है आपका लोडिंग, है नी। एंटर, जैसे ही आपने इसको रन किया कोड को, ठीक है, जैसे कि मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। चलो तो एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं। तो रन, enter the length of the beam 5 meter, modulus of elasticity 2 e की power 1 1, and provide section type. Section type will be 3, custom। I की value will be 200 e की power -6 in, it is showing moment of area। वो moment of area will be anything, I will skip it, and enter the moment of inertia। Moment of inertia 200 e की power -6, enter। Simply it is cantilever। Enter number of point load will be 1। Enter point load value magnitude 1, 1 2 3 4, 10 kilonewton। Enter distance 3 meter from the left। Enter number of UDL will be 1, UDL intensity 2 kilonewton। ठीक है, डिस्टेंस 0 to 5। ओके, एंटर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी दिस वन एट ए पोजिशन ऑफ x इक्वल टू 5 मीटर। ओके, इट विल शोइंग दिस फिगर। सो ये पूरा कोड है जो मैंने आपको अभी रन करके बताया। अब मैं दोबारा से वहीं पहुंच जाता हूँ जहाँ पे हम थे। तो अभी हम कहाँ पे थे, हम थे क्रॉस सेक्शन टाइप पे हो चुका था, हम थे पॉइंट लोड पर। ठीक है, अभी तक हमारे सारे वेरिएबल्स हो चुके हैं, बस लोड वाला बच्चा है। तो पॉइंट लोड के लिए मैंने इसमें ऑप्शन में ये नहीं डाला, जैसे कि मैंने हर बार ऑप्शन में डाला है कि भाई तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि पॉइंट लोड लग रहा है या फिर यूडीएल लग रहा है। तो मैंने पॉइंट लोड में सीधे डाला हुआ है कि आपको पॉइंट लोड डालना है, सेलेक्ट करना है कितने पॉइंट लोड है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे है ये सब सेलेक्ट कर, ये सब टाइप करना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो ये मैंने जो y इक्वल टू टोटल जीरोस वाला साइज इक्वल टू x, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है कि अब इसको हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया है,
वाई इक्वल टू टोटल लिखने के बाद बी एच को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इनपुट करके। अभी हमने बी एच की कंडीशन तो लिख दी है, बट उस कंडीशन में केस जो है, केस हमारी कहाँ पे है, पॉइंट लोड में, यहाँ पे स्विच बीसी करके। जैसे कि ये तुम्हारा स्विच एस एच करके था, ऐसे स्विच बीसी करके यहाँ पे केस लिखे हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से स्विच बीसी करके यूडीएल में केस लिखे हुए हैं। यहाँ पे किसके लिए है, पॉइंट लोड के लिए, और यहाँ पे यूडीएल के लिए। तो इसमें करना क्या है, पहले पॉइंट लोड पे आते हैं। सपोज करो आपने बाउंड्री कंडीशन, मतलब कि बाउंड्री कंडीशन में लिखा इनपुट में 1, तो इट विल स्विच ऑन केस 1। तो केस 1 के कितने फॉर्मूले हैं, पहले वाला ये है, दूसरे वाला ये है, ये दो फॉर्मूलाज। इफ एक्स जे की वैल्यू ए से कम है तो इट विल फॉलो दिस फॉर्मूला, एल्स इट विल फॉलो दिस फॉर्मूला, ठीक है। किस केस में, इफ यू विल सेलेक्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, केस 1, ठीक है। तो केस 1 के लिए ये दो फॉर्मूला केस 1 के लिए ये फॉलो करेगा, अदरवाइज बाकी सबको छोड़ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसको 1 टाइप करोगे, सो इट विल आस्क नंबर ऑफ पॉइंट लोड इनपुट में, बिकॉज आई हैव एंटर नंबर ऑफ पॉइंट लोड इन इनपुट। उसके बाद 4, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट लोड हैं आपके, यहां से आपकी 4 लूप शुरू हो जाता है, 4 लूप, ठीक है। 4 यहां से शुरू होगा, 4 आई इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ पॉइंट लोड एन यू एम पी। एन यू एम पी किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट लोड, 1 टू एन यू एम पी। एन यू एम पी की वैल्यू सपोज करो 3 है, तो आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक वेरी करेगी, फर्स्ट 1, फिर दूसरी 2 एंड थर्ड 3। तो ये प्रिंट क्या करेगा, एक्सपीरियंस नंबर ऑफ लोड, नहीं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के बाद आई, आई की वैल्यू जितनी भी होगी ना, जैसे कि नीचे मैंने अभी सोल्व किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली सपोर्टेड करके ये पूरा सॉल्यूशन करा है। यहाँ पे रेक्टेंगल, तो सेक्शन टाइप, सेक्शन बीम टाइप सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ पॉइंट लोड, मैंने 1 टाइप किया, तो इसने पॉइंट लोड 1, इसने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, पॉइंट लोड ये वाला, ठीक है। पॉइंट लोड एनी कोई भी इंटीगर होगा परसेंटेज डी करके, उसके बाद ये वाला सिंपल आ जाएगा, पॉइंट लोड 1 हनी स्लैश एन करके, इस चीज को याद करना, कोमा आई, ठीक है। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी तुम्हारे पॉइंट लोड है ना, सभी के लिए उतनी बार प्रिंट करेगा। आई पीछे जो आई की वैल्यू है, आई ये रिप्रेजेंट करता है कि यदि आपने पॉइंट लोड, वो क्या कहते हैं, आई की वैल्यू आपने 2 सेलेक्ट की है, तो एफ प्रिंट एफ ये प्रिंट करेगा कितनी बार, पॉइंट लोड आई इक्वल टू 1 है तो 1 के लिए प्रिंट एफ कमांड यूज होगी, आई इक्वल टू 2 है तो एक बार 1 के लिए यूज होगी और एक बार 2 के लिए यूज होगी, ठीक है। और 1 के लिए यूज होगी तो ये किसको फॉलो करेगा, 4 आई इक्वल टू पहले 1 के लिए करेगा, फिर आई इक्वल टू 2 के लिए करेगा, फिर आई इक्वल टू 3 के लिए करेगा। मतलब ये वाला एफ प्रिंट एफ वाली कमांड, पी इक्वल टू इनपुट वाली कमांड, ए इक्वल टू इनपुट वाली कमांड, ठीक है। ये क्या, एंटर डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट सपोर्ट, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो दिस 3 कमांड डिपेंड्स ऑन आई, आई की वैल्यू जितनी होगी उतनी बार ये वाली कमांड रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये वाली कमांड रिपीट होगी, तो बी की वैल्यू सीधे निकल जाएगी, बी इक्वल टू एल माइनस ए करके निकल जाता है, ठीक है। वाई पी, ठीक है, यहां पे आ जाता है वाई पी। जैसे ही मैंने ये वाई टोटल निकाला था ना, वैसे ही करके वाई पी निकाला है। वाई पी क्या बताता है कि मतलब कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड के दौरान कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वाई, अब देखो यहां से मैंने एक 4 कमांड यूज की जो नंबर ऑफ पॉइंट लोड पर डिपेंड करती है, और इसने पॉइंट लोड की कमांड मैंने 4 यहां से शुरू इसलिए किया क्योंकि हर पॉइंट लोड के लिए हर एक पी की वैल्यू होगी, हर एक ए की वैल्यू होगी, ठीक है, और हर एक पी की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने वाई पी करके जीरोस करके एक और मैट्रिक्स बनाया वाई पी का, जो केवल पॉइंट लोड के लिए है, ठीक है। फोर जे इक्वल टू आई मैंने पहले यूज कर लिया है, तो अब मैं फोर लूप बना रहा हूं दूसरा जे के साथ। वाई जे हमारा वेरिए, मतलब कि जे हमारा एक क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है 1 से लेके लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ एक्स मतलब कि जो हमारी एक्स वाला मैट्रिक्स है, देखो एक्स का कितना रोल है यहाँ पे, एक्स का वाई टोटल मोस्टली एक्स का ही है। जो मैंने छोटे छोटे सिगमेंट डिवाइड किया है ना, 400 एन इक्वल टू 400 लिया है, 400 पे डिपेंड कर रहा है। तो
जे की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 1 से लेके 400 तक रहेगी, ठीक है। आई की वैल्यू किस पे, आई की वैल्यू एन नंबर ऑफ पॉइंट लोड पे डिपेंड करती है। जे की वैल्यू 1 से लेके लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ एक्स का मतलब वही है जो एक्स की टोटल लेंथ है ना, टोटल काउंटिंग है, वो वहां तक जाना है। जे की वैल्यू 1 से लेके लेंथ ऑफ एक्स तक जाना है, ठीक है। तो और वाई पी जो मैट्रिक्स है 0/0 का, उसका साइज वही रहेगा जो एक्स का साइज है, ठीक है। तो अब आ जाता है स्विच बीसी, वही जो पहले मतलब हमने बाउंड्री कंडीशन, यदि बाउंड्री कंडीशन मैंने 1 सेलेक्ट की है, यदि यहाँ पे मैंने बाउंड्री कंडीशन 1 सेलेक्ट की है, ठीक है, तो केस 1 फॉलो होगा। और केस 1 में एक्स जे की वैल्यू जो है, जो एक्स जे है, जे इक्वल टू लेंथ, देखो जे इक्वल टू 1 से लेकर लेंथ ऑफ एक्स है, ठीक है। और क्योंकि जे क्या है, इंटीगर, इंटीजर, देखो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि एक्स जे क्या है, जे क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि मैंने जे इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 से लेके, है नी, 1 to 2 लिख दो, यहाँ सिंबल लगा दो, इसमें मोस्टली सिंबल यूज होता है, 1 से लेके लेंथ ऑफ एक्स। सपोज करो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स जो हमारा मैट्रिक्स है वो कितने का है, 400 का है, ठीक है। ये 400 का क्यों है, क्योंकि एन इक्वल टू कितना था, 400, एक्स इक्वल टू कितना है, 0 से लेके 4 है, जिसके अंदर 400 पॉइंट, जो टोटल पॉइंट है उसके 400, ठीक है। तो कहाँ गए, हाँ, 400 पॉइंट है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 400। तो एक्स की वैल्यू 400 है ना, तो लेंथ जो होगी ना, जे इक्वल टू कितना होगा, जे इक्वल टू आपका हो जाएगा 1:400। मतलब समझ रहे हो, जे की वैल्यू पहले 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी, फिर 4 रहेगी, समझे कुछ। मतलब जे इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 400। बट अब क्या है, यदि मैं कहीं पे लिखता हूं जे, ब्रैकेट में लिखता हूं एक्स, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, यदि मैं जे की वैल्यू सेलेक्ट करता हूं 3, ठीक है, नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं लिखता हूं एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं जे, ठीक है, वाट एम आई यूज, एक्स जे, हाँ, वाई पी, तो एक्स जे करके यदि मैं लिखता हूं, तो जे की वैल्यू क्या है, एनी इंटीगर, जैसे कि इसकी वैल्यू 4 है, और एक्स की फोर्थ वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, ये जो भी होगी 0.004 समथिंग जो भी होगी, ये वाली वैल्यू को ये उठाएगा। तो एक्स जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0.004, समझे। तो एक्स जे का लॉजिक ये है। तो इसीलिए यही तो चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे जे है, तो हमने क्या हुआ, हमने क्या माना, जे की, जे जो हमारा है आई से लेकर लेंथ ऑफ एक्स तक है, 1 से लेकर 400 तक है, ठीक है, 400 तक। तो बाउंड्री कंडीशन हमने फर्स्ट सेलेक्ट की, केस 1 लिया, केस के लिए हमने 1 सेलेक्ट किया, तो 1 पे क्या आ जाएगा आपका, इफ केस 1 है तो सिंपली सपोर्टेड रहेगा, सिंपली सपोर्टेड एक्स जे की वैल्यू ए से कम है। ए क्या है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट लोड। तो उस कंडीशन में कौन सा, ये पी वाई जे, देखो यहाँ पे पी वाई क्या है, मैट्रिक्स है जीरोस का, साइज ऑफ एक्स, तो पी वाई पूरी 0 0 0 0 करके मैट्रिक्स है, ठीक है। और जैसे कि आप पी वाई जे लिखते हो ना, तो जे इक्वल टू 1 के लिए, जे इक्वल टू 2 के लिए, ऐसे जे इक्वल टू 3 के लिए, ऐसे जे इक्वल टू 400 तक वाई पी की वैल्यू निकलेंगी। और वो सारी वाई पी की वैल्यू किस में ऐड हो जाएंगी, जाके वाई पी जीरोस वाले मैट्रिक्स में, समझे। वाई पी जीरोस नहीं होगा, यदि आप यहाँ पे देखोगे, वाई पी इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मतलब कि ये वेक्टर है, वेक्टर वैल्यू है, और इसकी किसी की वैल्यू 0 नहीं है, क्यों, रन करने से पहले यदि आप केवल इसको रन करोगे तो ये 0 0 दिखाएगा, बट यदि आपने ये लिखा हुआ है इफ इल्स वाला, ये मतलब ये आपने इसको कोड को पूरा किया, जैसे कि मैंने y इक्वल टू 0 वैक्टर लिया,
है नी। जीरो वेक्टर के बाद वाई पी ब्रैकेट में जे के बाद मैंने जे की वैल्यू यदि एक्स जे की वैल्यू इतने से कम है तो यहाँ पे जो एक्स जे वेरिएबल है ये ए तक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा, अदरवाइज इसके बाद इल्स करके ये फॉर्मूला यूज करेगा। यहाँ पे केस वन केस टू लिखना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे इफ एंड इल्स आप लिखोगे उसके अंदर भी इफ एंड इल्स लिखोगे तब जाके आप उसको पूरा कर पाओगे। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या फिर मतलब उसके लिए केस वन केस टू केस थ्री ज्यादा बेटर रहता है, स्विच कमांड ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू इफ इल्स एंड इफ इल्स वाली कमांड के बजाय। ठीक है, तो ये वाला आपको फॉर्मूला फॉलो होगा यदि ए की वैल्यू एक्स जे की वैल्यू ए से कम है, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या, इफ के बाद इल्स आया, इल्स के बाद इसको इफ इल्स वाली कमांड एंड की, ये वाली कमांड फॉलो होंगी तब जब केस टू सेलेक्ट करोगे, ये फॉलो होगी तब जब केस थ्री सेलेक्ट करोगे। तो इसी तरह से केस टू के लिए इफ इल्स वाली एक कमांड, केस थ्री के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है क्योंकि फिक्स्ड एंड फिक्स के लिए एक्स जे इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो इसके बाद एंड, एंड किसको किया हमने, ये जे इक्वल टू वन इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स के लिए एंड किया। तो यदि हम जैसे यहाँ पे मैं एंड करता हूँ तो एंड करने के बाद मेरी ये फोर वाली जे इक्वल टू वन के लिए ये वाली कमांड पूरी हो जाएगी। पूरी होने के बाद क्या होगा कि क्या कहते हैं, नहीं ये स्विच वाली कमांड मेरी यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड एंड लिखूंगा तो फोर वाली कमांड क्लोज होगी, और जब मैं फोर वाली कमांड को क्लोज कर देता हूँ तो मेरी वाई पी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, वाई पी एक मैट्रिक्स में निकल के आएगा। अब मैंने इस वाले मैट्रिक्स में स्टोर कर दिया, किसमें, वाई टोटल वाले में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा वाई टोटल इक्वल टू किसके साथ, फोर आई इक्वल टू वन से लेके नंबर ऑफ पॉइंट लोड तक। ठीक है, ये वाली जो फोर आई वाली कमांड जो थी यहाँ पे मैंने इसको इसके लिए मतलब कि इसके लिए जितनी भी मेरी वाई टोटल की वैल्यू है, वाई टोटल इक्वल टू जो वाई टोटल वन के लिए निकल के आया है, वाई टोटल टू के लिए निकल के आया है, वाई टोटल थ्री के लिए निकल के आया है। तो पहले तो वाई टोटल की एक वैल्यू रहेगी जीरो जीरो वाली, उसके साथ पहला वाई पी जुड़ा, उसके बाद दूसरा वाई पी जुड़ जाएगा, उसके बाद तीसरा वाई पी जुड़ जाएगा, तीनों वाई पी इसके साथ जुड़ जाएंगे और मेरा क्या है, ये वाई टोटल जीरो जीरो करके क्लोज होके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये रहा, अब ये जीरो जीरो नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फिर एंड हो जाएगा इस कमांड का। तो इस तरह से पॉइंट लोड के लिए पूरी की पूरी मतलब कि पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है ये केवल पॉइंट लोड के लिए। इसी तरह से यूडीएल के लिए लिखना है। ठीक है, स्विच करके ये सेम टू सेम रहेगा। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमने सी क्लोज क्लोज ऑल करके ये सीएलसी वाली कमांड बता दी है, उसके बाद डिस्प्ले कमांड हो गई, डिस्प्ले से के बाद फिर इनपुट कमांड हो गई जो इसमें यूज की गई है। एफ प्रिंट एफ और डिस्प्ले तुमको पता है दोनों सेम ही है, मोस्टली से लगभग लगभग सेम ही है। और स्विच कमांड मैंने आपको बता दी है कि यदि एस एच वर्ड मतलब तुम स्विच करना चाहते हो तो उसके लिए केस बना सकते हो। केस में जो वन की वैल्यू है, वन टू थ्री ये जो वैल्यू है ये एस एच की वैल्यू है। यदि एस एच तुम ये लिखोगे तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज डिस्प्ले इनवैलिड सेक्शन टाइप हो जाएगा। बीम सपोर्ट के लिए कंडीशन आ गई, यहाँ पे भी एफ प्रिंट एफ करके लिखा हुआ है सब कुछ सिंपल सा। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे इनपुट है इसके लिए, ये भी यहाँ पे फिर वही वाली क्या कहते हैं, इसके लिए स्विच वाली कमांड यूज करने के लिए हमने ये लिखा है एंटर चूज चूज एनीवन। ठीक है, तो इसके लिए बीसी बाउंड्री कंडीशन के लिए यदि आप वन या टू थ्री कोई भी फॉलो करते हो तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, हर किसी पॉइंट लोड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पॉइंट लोड वन के लिए स्विच हो जाएगा और यूडीएल के लिए भी स्विच हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम कोड लगेगा, पॉइंट लोड के लिए सेम टू सेम रहेगा, यूडीएल के लिए कंडीशन सेम टू सेम रहेंगी, बस वेरिएबल बदलेंगे क्योंकि पॉइंट लोड के लिए यूएमपी लिखेंगे तो मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट लोड एनयूएमपी लिखा हुआ है, बट यूडीएल के लिए एनयूएम यूडीएल नंबर ऑफ यूडीएल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको क्या कहते हैं वाई पी से डिनोट किया है इसके डिफ्लेक्शन को, यहाँ पे वाई यूडीएल से डिनोट किया है इसके डिफ्लेक्शन को, लास्ट में सभी को टोटल कर दिया है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा मतलब कोड में केवल स्विच कमांड यूज की गई है, इफ एल्स वाली कमांड यूज की, इफ एल्स वाला लूप यूज किया है, फोर लूप यूज किया है, स्विच यूज किया है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या कहते हैं ये इनपुट वाली कमांड यूज की गई है, और आपका क्या कहते हैं ये एफ प्रिंट एफ यूज किया गया है, और आपका
डिस्प्ले यूज किया गया है बस। इनके अलावा आपका ये जो जीरोस मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जीरोस मैट्रिक्स कैसे बनाना है, लाइन लाइन स्पेस क्या होता है, ये मैंने तुमको बता दिया है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रिंट करने के लिए रिजल्ट। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कोमा आई डी एक्स इक्वल टू मैक्सिमम वाई टोटल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई टोटल का तो मैट्रिक्स आ गया, बट हमको रिजल्ट जो चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, और आई डी एक्स, तो इसमें क्या है, दो वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारा, अब ये तो हमने कर लिया, क्या कहते हैं कि नीचे चलते हैं, चलो 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 चलो। तो ये हमारी बीम है। ठीक है, तो इस पे जहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है ये, तो इसको डिनोट किया गया है एम एक्स से। आप कोड में जाके देखोगे तो हमने लिखा हुआ है क्या, मैक्स डी ई एफ और आई डी एक्स, है नी। तो ये क्या है, मैक्स, और ये क्या है, आई डी एक्स। ठीक है, ये है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है। तो यदि मैं यहाँ पे मतलब ये वाला कोड लिखता हूँ कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और उसकी लोकेशन इक्वल टू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ वाई टोटल। ठीक है, तो जो भी वाई टोटल की वैल्यू है, वाई टोटल जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, समझ रहे हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के अंदर वाई टोटल की जो भी वैल्यू होगी। अब वाई मैं सीधे लिख सकता था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वाई टोटल, बट यदि आप इसको यूज करते हो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बाद, यदि आप इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी लोकेशन पे है, तो आई डी एक्स करके इसको आप एक कांस्टेंट अलग से बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि वो साथ में क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को तो लेगा, साथ ही साथ उसकी लोकेशन को भी लेगा। आई डी एक्स, यहाँ पे तुम एक्स पी एक्स क्यू एक्स या फिर तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मतलब कि वही लिखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कोमा उसकी लोकेशन। ठीक है, उसकी वो वाली मतलब उसकी कौन सा पॉइंट है वो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि सपोज करो मैक्स, ये आपका क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी ये, मतलब ये पॉइंट जो है ये सपोज करो ये था आपका 350। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन की कुछ वैल्यू है ये तुम्हारी वाई हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ठीक है, और दूसरा आपका ये आपका पॉइंट है, जैसे कि मतलब हर किसी पॉइंट को शो करने के लिए दो वैल्यू होती है ना, एक्स कोमा वाई, तो उसी तरह से एक वैल्यू आपकी एक्स है, एक वैल्यू आपकी वाई है। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका ये हो गया और ये आपका वैल्यू हो गई एन की। ठीक है, तो यदि आप, तो जो मैक्सिमम पॉइंट जो होगा आपका, इसके पास आपकी दो कंडीशन है। यहाँ तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम ऑफ वाई टोटल, या फिर लिख सकते हो मैक्सिमम ऑफ क्या कहते हैं तुम्हारा डी एक्स, एक्स या डी एक्स। तो एक्स या डी एक्स को तुम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि निकाल तो तुम मैक्सिमम टोटल डिफ्लेक्शन रहे हो, तो आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आप वो मैक्सिमम वाई टोटल ही लिखोगे, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे की ओर वेरी कर रहा है, ना कि एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। यदि वो एक्स डायरेक्शन में वेरी करता तो आप एक्स डायरेक्शन में ले सकते थे, बट वो एक्स डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रहा है। यदि एक्स डायरेक्शन में वेरी करता तो आपको दोनों के मैक्सिमम लेने पड़ते हैं अलग अलग। तो ये वाई टोटल की जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उस वैल्यू के दोनों कंपोनेंट लेगा, ये एक्स वाला है ये वाई वाला है, दोनों एक्स वाई वाला कंपोनेंट लेगा। और जो वाई एक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है, एक्स मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कौन से वाली,
IDX, जो IDX पॉइंट है जो भी है, 350 है, 40 है, या मतलब कुछ भी है, चाहे 400 ही क्यों ना, 400 तो नहीं हो सकता सिंपली सपोर्टेड में, पर कैंटिलीवर में 400 हो सकता है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको बता देगा। जैसे कि एक्स जे करके होता है, तो जे इक्वल टू 5 हुआ, तो एक्स इक्वल टू एक्स की पांचवें पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस है 1.0.002 0.003 वो उस वैल्यू को यहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा किसके लिए, लेंथ के लिए, जो यहाँ पे दिखा देगा आपको क्या, एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर। ये जो आपको 5 मीटर दिखा रहा है ना, ये तो ये यहीं से निकल के आया, एक्स इक्वल टू जो आपका एक्स मैक्सिमम निकल के आया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी आपका इसी से निकल के आया। तो अब इसको प्रिंट, अब यहाँ पे तो ये वैल्यू निकल के आई है, जिस वैल्यू को तुम देख सकते हो केवल वर्क स्पेस में, कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है आपका, और एक्स मैक्स की वैल्यू, एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो, पर यहाँ नहीं देख सकते कमांड विंडो में। कमांड विंडो में वही दिखाई देगा जो आपने एफ प्रिंट एफ करके लिखा होगा, ठीक है, और प्लॉट में वो दिखेगा जो प्लॉट में लिखा होगा। तो मैंने क्या किया फिर, एफ प्रिंट एफ, ठीक है, स्लैश एन, वो अब इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट शो करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वल टू परसेंटेज का सिंबल लगा के 0.4 एफ करके, देखो 0.4 एफ का मतलब होता है कि तुम पॉइंट के बाद की 4 डिजिट को लेना चाहते हो। यदि आपको 4 डिजिट लेनी है तो 0.4 एफ या 0.3 एफ करके लिखना होता है इसमें डिजिट के लिए। ये एक तो एफ करके होता है नी, और क्या कहते हैं, एक दो कांस्टेंट के लिए और होता है, डिग्री के लिए अलग होता है, डिग्री के लिए, है नी। आज यदि आपको डिग्री में चाहिए तो, बट यदि 4 में चाहिए तो एफ लिखना होता है, इंटीगर के लिए भी को। तो 0.4 एफ करके आपको 4 डिजिट तक मिल जाएगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। बट कोमा के बाद यहाँ पे तो ये चीज हमने लिखी, बट ये किसके इक्वल होगा वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है। ये तो वो वैल्यू है जो यहाँ पे प्रिंट होगी, समझे। अब इसकी वैल्यू जो 4 डिजिट तक है, जो मतलब 0 के बाद 4 डिजिट तक है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपकी वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है। वो यहाँ से क्या उठाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो डी है वो मैक्सिमम डी एफ की वैल्यू है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पॉजिटिव, उसमें 1000 की मल्टीप्लाई करेगा, तब उस वैल्यू को इसके इक्वल में शो करेगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एफ प्रिंट एफ कमांड यहाँ पे मोस्टली यूज होती है, समझे। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से इसको ये वाली कमांड में तुम प्रिंट वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते डिस्प्ले को, ठीक है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू उठा लेगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद फिर एफ प्रिंट एफ करके ए पोजिशन एक्स इक्वल टू इतने इतने मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, तो एक्स मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसको शो कर देगा, 0 के बाद वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका पूरा कमांड विंडो का सारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, रिजल्ट के आ रहे हैं। उसके बाद प्लॉट है, प्लॉट के लिए आपको एक फिगर, फिगर के बहुत सारी कमांड होती हैं, देखो वो तो अलग अलग है कि तुम्हें कितनी फिगर चाहिए, कैसी फिगर चाहिए। एक फिगर है इसमें सिंपल है, तो सिंपल प्लॉट का यूज कर सकते हो आप, फिगर के बजाय प्लॉट, फिगर भी हटा सकते हो चाहो तो, प्लॉट एक्स कोमा वाई टोटल, एक्स की वैल्यू जो भी है और वाई टोटल की वैल्यू जो भी है उसमें 1000 की मल्टीप्लाई करके उसको प्लॉट कर दो। बी डिनोट करता है कलर को, एंड लाइन पे डिनोट करती है आपकी ये लाइन की थिकनेस कितनी है। देखो बी तो सिंपल कलर को आप सिंपल बी, रेड आर, येलो जी, या यहाँ पे तुम यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ नंबर भी डाल सकते हो, उसको लिख सकते हो। लाइन ब्रेथ को कॉमा करके पीछे लिखना होता है। तो ये वाली कमांड थोड़ा ध्यान से लिखनी होती है, कि मतलब इसमें तुम कुछ भी नहीं ले सकते, इससे अच्छा कुछ मत लिखो, केवल इन दोनों को ही लिख दो, वो ब्लैक कलर में खुद प्लॉट कर देगा, ठीक है। लेबल्स, लेबल सेट करने होते हैं जैसे तुम्हारा एक्सेल वगैरह में होते हैं, तो एक्स लेबल करके ब्रैकेट में लेबल्स लिख सकते हो, वाई लेबल करके डिफ्लेक्शंस जो भी तुम्हें लिखना है, बीम लेंथ, डिफ्लेक्शन, टाइटल लिखना है, डिफ्लेक्शन कर्व, बीम ग्रेड, ये सब। तो ये सब आपके आ जाते हैं फिगर में, जो आप फिगर बनाओगे उसमें वो शो होगा। तो इसको रन करते हैं, तो एंटर बीम लेंथ, बीम की लेंथ कुछ भी हम 8 मीटर ले लेते हैं, और एंटर यंग मॉडुलस इन पास्कल, तो
2e⁻11 हो जाएगा पास्कल में फॉर स्टील के लिए। यहाँ पे हम सेक्शन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप का सेक्शन है। सेक्शन हमारा सपोज करो सेक्शन को नहीं लेते, हम कस्टम आई की वैल्यू लेते हैं, तो 3 टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर एरिया, एरिया मेरे को नहीं पता है तो इसको स्किप कर सकता हूँ। एंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट डाल सकता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मैं मान लेता हूँ 400 e⁻⁻6 इन टर्म ऑफ मीटर की पावर 4 है नी। इसको ध्यान देना यूनिट को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंटर्स, यहाँ पे मैं टाइप सेलेक्ट करूंगा किस टाइप की मेरी बीम है। सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, फिक्स बीम है, तो इसमें मैं सिंपली सपोर्टेड 1 एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ नंबर ऑफ पॉइंट लोड, इसमें 2 पॉइंट लोड लगाना चाहता हूँ मैं। कितना है टोटल, 2 पॉइंट लोड है नी। और इसके बाद पॉइंट लोड 1, पॉइंट लोड 1 के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, मैं 3 किलो न्यूटन लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 30,000 एंटर। उसके बाद एंटर डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, मैं मानता हूँ 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है लेफ्ट सपोर्ट से। दूसरे पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी है 5, वो 50,000 मतलब कि 50 किलो न्यूटन। इसके बाद मैं इसको एंटर करके इसकी डिस्टेंस बताता हूँ, जो कि 6 मीटर की डिस्टेंस पे है लेफ्ट सपोर्ट से। नंबर ऑफ यूडीएल, इसमें केवल एक यूडीएल लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इन टर्म ऑफ न्यूटन 5000। और इसके बाद में इंटेंसिटी न्यूटन पर मीटर है, एंटर क्लिक करता हूँ। और ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 2 मीटर से लेफ्ट से स्टार्ट होगा और ये 6 मीटर तक चलेगा, ठीक है।